हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी सामने जो गाड़ी दिखा रहा हूँ उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये टोयोटा का जो लोगो है वो टोयोटा का लोगो देख के आपने पहचान लिया होगा कि कौन सी गाड़ी है। हाई क्रॉस तो अभी चल रही है मार्केट में, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है। उसके बाद जो 15 16 17 2017 से ही लॉन्च हुई। इनोवा ये नाम जब इंडिया में पर्सनली आया 2009 से आया, 2007-8 में उसकी जो है वो न्यूज़ आर्टिकल छपना शुरू हुए थे। इनोवा की स्टोरी तो बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनोवा जब नाम आता है तब गाड़ी बिना देखे किलोमीटर कितनी है वो रीड आउट ना करते हुए लोग आग बंद करके गाड़ी लेते हैं। सामने मैं दिखा रहा हूँ 2.4 लीटर बेस वेरिएंट, यहाँ पे 2.4G इनोवा दिखा रहा हूँ। मैनुअल जो है वो 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। ये जो है वो एंट्री लेवल इनोवा है। क्रिस्टा 2.4 लीटर जो है वो इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो है वो किर्लोस्कर इंजन आप यहाँ पे देख रहे हो। अभी जो है वो मार्केट में टोयोटा की जो है वो हाई क्रॉस आ चुकी है। गाड़ी कितनी मॉडर्न है, मतलब टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जुड़े हुए हैं। लेकिन ये क्यूबिक कैपेसिटी इससे थोड़ी कम कर दी, मतलब 2000 सीसी कर दिया उसका इंजन। ये क्यों नहीं पता नहीं चला, लेकिन आगे से उसके मतलब क्रिस्टा से थोड़ी सी ऊपर उठाई गई है अगर इनोवा हाई क्रॉस की अगर इससे कंपैरिजन करते हो तो। खैर वो तो बात जाने दो, लेकिन पहले मुद्दे पर आते हैं। ये बंद करके टोयोटा ने इसके बाद बंद करके फिर से लॉन्च कर दी है गाड़ी, वो भी अलग शेप में। ये जो आप आगे वाला पोर्शन देख रहे हो वो पूरा चेंज होकर आता है। ये जो मॉडल देख रहे हो आप, ये 2021-20 वाला मॉडल आप देख रहे हो। 19 का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन 20 वाला मॉडल आप 19-20 वाला मॉडल आप देख रहे हो, क्योंकि उसमें उस टाइम वो वही वाला जो है वो आप देख सकते हो क्रोम वगैरह फिनिशिंग नहीं आता था, क्योंकि बेस वेरिएंट में क्रोम वगैरह उसमें जो है वो टोयोटा नहीं ऑफर करती थी। नॉर्मल जो है वो मैट फिनिशिंग ऑफर करती थी। सामने आप देख रहे हो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2.4 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर मोटर आप देख रहे हो। 148 bhp और 343 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 3500 के आरपीएम के अंदर किक इन करने वाला टर्बो किक इन होता था उसका 4.5 या 5000 आरपीएम के अंदर ये पर्टिकुलर इंजन का यहाँ पे आप देख रहे हो। सामने अगर आप देखते हो तो टोयोटा का बड़ा बड़ा सा लोगो आता है। ये बेस वेरिएंट जी है 2.4 लीटर, इसलिए आपको क्रोम फिनिशिंग आगे नहीं मिल रही। लेकिन जो गाड़ी का रोड प्रेजेंस है वो अभी भी एमपीवी शेप में, अभी भी इतनी अच्छी गाड़ी कोई भी नहीं दिखती, इतनी इनोवा क्रिस्टा दिखती है। अभी मतलब जब लॉन्च हुई थी उतनी छाई नहीं थी मन में लोगों के। अभी तो गाड़ी लोगो क्रिस्टा बिना देखे ही सेकेंड हैंड लेते हैं, नहीं लेते। अभी सामने अगर बात करते हो तो हैलोजन बल्ब आते हैं आपको जो है वो बेस वेरिएंट के, लेकिन प्रोजेक्टर हैलोजन बल्ब आते हैं। हाई बीम और लो बीम दोनों के दोनों आपको दिखाई पड़ते हैं। एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट की स्ट्राइप यहाँ पे फेक डाल दी गई क्रोम फिनिशिंग के साथ, लेकिन नहीं मिलती क्योंकि बेस वेरिएंट है। नीचे आपको ये येलोइश फॉग लैम्प मिल जाते हैं, अच्छी खासी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं, लेकिन बेस वेरिएंट की ठीक ठाक विजिबिलिटी है। वाइट लाइट्स की जो है वो टोयोटा की गजब ही बात है। यहाँ पे अगर आपको फेक जो है वो फॉग लैम्प की यूनिट देखने को मिलता है। आगे जो है वो आपको कार्बन फिनिशिंग का कार्बन मटेरियल पॉलीकार्बन बॉडी आपको दिखाई पड़ती है, अच्छी खासी जो है आपको बिल्ड क्वालिटी दिखाई पड़ती है बाकी जो कि कंपेयर करते हो तो। अगर साइड प्रोपोर्शनल की तरफ आते हो तो बड़ी सी कॉम्पैक्ट जो है वो कॉम्पैक्ट एमपीवी में आपको दिखाई पड़ती है, मतलब 5 मीटर तक उसकी जो है वो लेंथ चली जाती है। टायर प्रोफाइल अगर बात करते हो अपोलो के टायर प्रोफाइल आती है वो 205 65 R16 वाले टायर प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाता है। डीजल यहाँ पे बड़ा बड़ा सा नाम लिखा है टोयोटा की अगेन बेजिंग क्रोम फिनिशिंग के साथ। ये कंपनी भी टेडी क्रोम फिनिशिंग करते हैं, आपको दिखाई पड़ते हैं। बड़ी सी है गाड़ी, मतलब जो जब लॉन्च हुई थी इतनी दौड़ी थी, इतनी मतलब जो है वो यूनिट बिके थे इसके कि नाम ही मतलब 22-23 हज़ार यूनिट एक महीने में बिके थे उस टाइम। यहाँ पे पीछे अगर बात करते हो तो टोयोटा की बेजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, बड़ा सा लोगो वही जो पुराना वाला आता है वही के वही दिखाई पड़ता है। पीछे अगर बात करते हो तो थोड़ी सी ये भी और हाई क्रॉस भी सिमिलर ही दिखती है। अगर बात करते हो तो यहाँ पे अगर बात करते हो तो एक सिंगल डे टाइम रनिंग एलईडी लाइट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे वो रिवर्स पार्किंग लाइट आपको देखने को मिलता है। 2.4G यहाँ पे बेजिंग देख सकते हो, रिवर्स पार्किंग लाइट आपको दिखाई पड़ती है। यहाँ पे नंबर प्लेट है। खैर पीछे अगेन बात करते हो टोयोटा की, यहाँ पे फुट स्टेप की यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे अगेन जो है वो कैमरा आपको रिवर्स कैमरा देखने को मिलता है। 2 जो है वो पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर साइड कॉर्नर की बात करते हो तो यहाँ पे कार्बन फाइबर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो है वो कंपनी फिटेड लगा दिया गया है। यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल की तरफ आप अगेन आप आते हो तो साइड प्रोपोर्शनल कितना मतलब गजब दिखता है, देख लो। इतना अच्छा क्वालिटी का जो है वो साइड प्रोपोर्शनल कोई भी एमपीवी ऑफर नहीं करती। अभी इसकी स्लीक कॉम्पिटिटर अगर बोलते हो तो इससे भी कम प्राइस में इसकी जो ऑन रोड कॉस्ट है वो 20-22 लाख तक चली जाती थी उस टाइम टॉप एंड की। अभी भी 18 लाख तक 19 लाख तक मिल जाती है। बेस वेरिएंट की बात हो तो एक 15-16 लाख तक 17 लाख तक ऑन रोड मिल जाती है। 16-80 तक एक्स शोरूम चली जाती है, 17 लाख तक मिल जाती है। लेकिन जो कम अगर प्राइस की बात करते हो तो बहुत ज़्यादा है। अगर टोयोटा को अगर प्राइस देना पड़ता है, अगर आप टोयोटा की कोई भी गाड़ी उठाने के लिए मतलब लेना चाहते हो तो प्राइस आपको बहुत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर इसे आधी प्राइस में अगर बोलते हो 7 सीटर प्रैक्टिकल तो मारुति सुजुकी की अर्टिगा आती है। लेकिन अर्टिगा और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2.4 लीटर यहाँ पे इंजन देखने को मिलता है, वहाँ पे अर्टिगा में 1.4 लीटर जो है वो टर्बो पेट्रोल इंजन अगर बोलते हो तो पेट्रोल इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड देखने को मिलता है। मतलब अगर खैर यहाँ पे क्रिस्टा पे आते हैं
रियर में आपको डिफॉगर अगेन देखने को मिलते हैं, एक जो है वो वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे स्टॉप लैंप यहाँ पे देखने को मिलता है। और क्रिस्टा में बेस वेरिएंट में भी यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना ऊपर मिल जाता है। अगेन ये जो है वो हाइट की अगर बात करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग 5'7" के ऊपर है हाइट लमसम। खैर ये अंदर बात करते हैं, यहाँ पे आपको अच्छा खासा बड़ा सा ORVM मिलता है, वो भी सिंगल ब्लिंकिंग लाइट के साथ। 205 के टायर प्रोफाइल मिलते हैं। यहाँ पे अंदर में जैसे लेके चलता हूँ, क्रिस्टा की जो इंटीरियर है वो इससे अच्छा इंटीरियर मैंने कहीं भी नहीं देखा जो आपको क्रिस्टा में मिल जाता है। यहाँ पे जो है टोयोटा की बेजिंग बड़ी बड़ी सी दिखाई पड़ती है। ये जो आप देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा का पूरा एनालॉग आता है, छोटा सा TFT डिस्प्ले डाल दिया गया है। क्रिस्टा मुझे सबसे खतरनाक लगता था, यहाँ पे जो है वो इंटीरियर गजब लुक दिखाई पड़ता है इंटीरियर का, ऐसे गोल मोटोल सा बड़ा सा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे IRVM पे आपको बड़े बड़े से छोटे से विजिबिलिटी के जो कैप्टन विंडशील्ड दिखाई पड़ता है, जो अच्छी खासी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। बड़े से यहाँ पे A पिलर और B पिलर मिलता है। यहाँ पे सनवाइजर कुछ दे रखा है। यहाँ पे हैलोजन की सेटअप आपको देखने को मिलता है, जो डोर ओपनिंग क्लोज की वार्निंग बताता है। सन जो है वो सनग्लास होल्डर अगेन आपको दिखाई पड़ता है। इन्वॉल्व कर कार परफ्यूम हो और ये ना हो तो क्या बुरा है गाड़ी में। ज़बरदस्ती जो है वो वॉश निकल के आता है, क्लीनिंग जो है वो इससे मतलब जो मज़ा आता है जो फ्रेगरेंस का, जो इससे ही आता है इन्वॉल्व के साथ। यहाँ पे जो है वो ब्लिंकिंग लाइट्स इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब स्टॉप लैंप वगैरह यहाँ पे डाल दी गई है लाइट्स वगैरह जलाने के लिए। यहाँ पे जो आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाता है नॉर्मली। SRS एयरबैग की वार्निंग यहाँ पे, टोयोटा का बड़ा सा लोगो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पे अगेन स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई पड़ता है। यही वही घिसी पिटी वही बेस वेरिएंट की, मतलब ये जो थर्ड पार्टी वाला डाला हुआ है, लेकिन बेस वेरिएंट को कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई नहीं पड़ता। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे है, खैर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पे जो है वो इसी के बेस वेरिएंट के, मतलब ये चीप लगे यार, मुझे ये समझ में नहीं आया इन्होंने ऐसे क्यों कर दिया। बटन के रख देते तो अच्छा होता, ऐसे कुछ मतलब ये पुराना वना से लगते हैं। या खैर यहाँ पे मैनुअल से AC दे रखा है। यहाँ पे जो है लो हाई करने के लिए फैन का फ्लो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पे AC कूल वगैरह हॉट वगैरह करने के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पे छोटा सा क्लॉक डाला हुआ है। चारों के चारों AC विंड्स आते हैं। SRX एयरबैग 2 आते हैं, मतलब 4 एयरबैग्स आते हैं इसमें। अभी बेस वेरिएंट है तो 2 ही आएंगे। खैर 2 आपको ग्लो बॉक्स मिलते हैं, एक छोटा सा पेपर वर्क रखने के लिए और आगे प्रैक्टिकल है, ये बड़ा सा आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है। और इन्वॉल्व 1 का परफ्यूम हो गाड़ी में और महक ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको 1-2 बूंदे जो है इन्वॉल्व 1 की ये ऐसे करके छिड़कानी है बस, और कुछ नहीं करना। और आपका जो डोर है वो बंद कर लेना। और जो महक आने वाली है गाड़ी में ना, वो नेक्स्ट लेवल की आने वाली है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन्वॉल्व 1 का ऑरा, ये जो है वो ऑरा फ्लेवर है, वो कभी भी आपको अवेलेबल है अमेजोन पे, मंगवा देना। ऐसी कुछ गाड़ी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे IRVM बड़े से दे रखे हैं। खैर ऐसे कुछ आगे इंटीरियर बड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी खासी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं दिखाई पड़ती है आपको क्रिस्टा की। यहाँ पे जो है खैर अच्छे खासे जो है आपको विजिबिलिटी के लिए छोटे कांच दिखाई पड़ते हैं। ब्लैकिश जो है वो सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल की सीट्स आती है। वेंटिलेटेड सीट्स का कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल सी सीट सी दिखाई पड़ती है। पैसेंजर एयरबैग की वार्निंग, इको मोड, पावर मोड, यहाँ पे बटन आपको दिखाई पड़ते हैं। बेस वेरिएंट में भी अच्छी बात है, डिस्प्ले के बटन यहाँ पे आते हैं, कुछ एनालॉग वगैरह स्टाइल में कर सकते हो। पार्किंग लाइट्स की यहाँ पे वार्निंग आती है, हेडलाइट लेवलर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो है वो पावर का आउटलेट ओपन करने के लिए वगैरह बटन मिलता है। यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए, यहाँ पे पावर पार्किंग सेंसर यहाँ पे ओपन चालू वगैरह करने के लिए, बंद वगैरह करने के लिए पीछे वाला हेडलाइट लेवलर यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो है चारों के चारों पावर जो है वो पावर विंडो आती है। 4 एक ऑटो में आता है, तीनों के तीनों ऑटो मैनुअल आते हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन आपको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो है वो लेफ्ट राइट ORVM करने के लिए आपको बटन दिखाई पड़ता है। जैसे मैं नीचे चलता हूँ, बड़े मतलब फुट स्टेप लगेंगे छोटे इस गाड़ी को, क्योंकि बहुत ही बड़ी गाड़ी है, ऊंचाई है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी आपको मिल जाती है। मतलब इससे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस तो कोई और MPV ऑफर ही नहीं कर पाएगी। खैर पीछे के रो में चलते हैं तो सबसे प्रैक्टिकल थी इनोवा जो है वो क्रिस्टा। पीछे के रो में अब ये कर्टन्स हटा दे यार, मतलब कर्टन्स नहीं हटाएंगे तो नीचे। खैर अंदर में जैसे लेके चलता हूँ तो 1 नंबर सबसे प्रैक्टिकल है ये ब्लैकिश इंटीरियर, सॉफ्ट टच मटेरियल तो है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्रिस्टा इनोवा हो खैर जानी जाती थी पीछे के कंफर्ट के लिए, यहाँ पे पीछे वाले कंफर्ट के लिए। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, आपको कैप्टन विंडशील्ड आपको दिखाई पड़ती है, अच्छे खासे आर्मरेस्ट दिखाई पड़ते हैं। और जैसे मैं बैठता हूँ इस पर, यहाँ पे देख लो मतलब कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी बड़ी स्पेशियस है, देख लो क्रिस्टा, इसकी जैसी कोई गाड़ी ही नहीं ऑफर कर सकता इतनी कंफर्ट वाली। यहाँ पे देख सकते हो आर्मरेस्ट बड़ा अच्छा खासा दे रखा है। यहाँ पे ग्लो बॉक्स वगैरह अंदर आप छोटा मोटा कुछ सामान वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे कुछ एक अच्छी चीज़ जो है वो क्रिस्टा ने कर दी, यहाँ पे 4 kg मैक्सिमम आउटलेट यहाँ पे दिखाई पड़ता है। कुछ कार्गो वार्गो यहाँ पे डाल सकते हो, सामान वामान यहाँ पे कुछ स्टोरेज रख सकते हो।
यहाँ पे अंदर आपको बॉटल वाटर वगैरह मिल जाती है अंदर रखने के लिए, मतलब सामान वामान रखने के लिए। यहाँ पे जो है आपको विंडशील्ड बंद चालू करने के लिए आपको दिखाई पड़ती है। यहाँ पे पेपर वगैरह रखने के लिए, बॉटल वाटर रखने के लिए आपको जगह ही दिखाई पड़ती है। एसी की जो है कुछ यूनिट्स हाई लो करने के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो है एसी के यूनिट्स डालिए ऊपर वगैरह, अच्छा खासा फ्लो आपको नज़र आता है। अच्छी खासी जो है अच्छी खासी महक तो इनोवा 1 की आएगी, लेकिन ठंडक एक नंबर देगा क्योंकि ऊपर भी ब्लोअर्स आपको दिखाई पड़ जाते हैं। यहाँ पे एक जो है वो लाइट मिल जाती है, वो हैलोजन दे रखे, वाइट लाइट होनी चाहिए थी। ऐसी कुछ जो है वो इनोवा क्रिस्टा ठीक ठाक आपको दिखाई पड़ती है। जैसे मैं डोर खोलता हूँ बड़ी सी आपको स्पेशियस दिखाई पड़ती है। सीट होल्ड अच्छी खासी कर लेती है। थाई सपोर्ट, नी रूम वगैरह सबसे खतरनाक इस गाड़ी में नंबर 1 है। 6 फीट के ऊपर वाला बंदा भी आसानी के साथ बैठ सकता है। हालांकि यहाँ पे नेक में थोड़ी सी प्रॉपर बेंड नहीं हो पाती ये सीट्स, लेकिन मैं जैसे रिक्लाइन करता हूँ यहाँ पे पीछे, ये पीछे हो गई सीट, लेकिन पीछे अगर जैसे होगी थोड़ा सा कंफर्टनेस लास्ट वाली मतलब चाइल्ड रो में नज़र नहीं आएगा। थाई सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अच्छी खासी ठीक ठाक विजिबिलिटी। और बीच वाले 2 पैसेंजर को होल्ड करके रखते हैं। बीच में 2, ये 2 14 4 हो गए, 5 6 और 7 3, पीछे 3 जन आराम के साथ पैसेंजर, मतलब 7 पैसेंजर का प्रैक्टिकल व्हीकल आप देख सकते हो। ये इनोवा क्रिस्टा आपको नज़र आता है। और सबसे खतरनाक चीज़ मैं बोलूँगा इस गाड़ी को, ये जो गाड़ी पर्टिकुलर आप देख रहे हो, ग्राउंड क्लियरेंस 2245 मिलीमीटर के अंडर आपको कोई भी ऐसी गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर पाती जो ये कर पाती है। यहाँ पे 205 की टायर प्रोफाइल को मिलती है आपको MRF की, लेकिन जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सबसे ज़्यादा गजब इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आपको ऑफर नहीं कर पाती जो इनोवा क्रिस्टा कर लेती है। 2.4G का इंजन आप देख सकते हो। जैसे मैं इलेक्ट्रिक पावर गेट आप खोलता हूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप देख सकते हो 64G बेंच फोल्ड सीट आपको मिल जाती है। मतलब ये फोल्ड अगर करते हो तो पूरा का पूरा रो आपको कार्गो रो बन जाता है, तो आपको 2-3 लीटर तक सामान आप आसानी के साथ रख सकते हो। यहाँ पे कूल वगैरह करने के लिए यहाँ पे बटन दे दिया गया है। यहाँ पे कुछ रखने के लिए टोइंग किट यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे कुछ इस तरह से पर्टिकुलर आपको दिखाई पड़ती है। पीछे अगेन चाइल्ड रो है, लेकिन ठीक ठाक एक नॉर्मल पिलियनरिस्ट भी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी बैठ सकता है 5-7 5-6 वाला आराम के साथ। स्पेस काफ़ी हद तक अच्छा खासा दे दिया गया है। रियर में कोई एसी वेंट्स नहीं है, लेकिन रियर में 2 एसी वेंट्स ऊपर आपको हेड में मिल जाते हैं। अच्छे खासे जो है फ्लो अच्छा खासा जो है कूल कर पाता है। खैर मैं ये बंद कर लेता हूँ। जैसे मैं ये बंद कर लेता हूँ भारी भरकम फील है यार, मतलब इतना अच्छा फील मैंने इस रो में कभी नहीं लिया। जैसे मैं ये बंद कर लेता हूँ भाई साहब, भारी भरकम जो है फील आता है गाड़ी में। मतलब जो कोई हार्ड लोहा है, अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी आपको महसूस होती है इस गाड़ी में, जो आपको किसी भी गाड़ी में महसूस नहीं होती। जो अच्छे खासा जो है डोर की अगर थर्ड हो, कोई भी पर्टिकुलर गाड़ी हो, इनोवा की या फिर टोयोटा की, ये जो अच्छी खासी भारी फील आती है गाड़ी में। जैसे अंदर ड्राइवर पैसेंजर साइड में चलता हूँ तो गजब लगता है ये इंटीरियर दिखने में। और इनोवा 1 का फेस जो है वो कार परफ्यूम और 2 बूंदे ना छिड़काए हो तो गाड़ी की जो चेक इन वाली एंट्री है, मतलब जब चेक इन करते हो तब मज़ा ही नहीं आता जब इनोवा 1 ना हो तो। इसलिए इनोवा 1 आज ही ऑर्डर करो। यहाँ पर अगर बात करते हो तो कार ये सीट आपको अच्छी खासी होल्ड करके रखती है। एक आर्मरेस्ट डेडिकेटेड आता है, 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं। इको पावर बटन मोड आता है। यहाँ पे जो डिफॉग करके मोड बटन आप देख सकते हो स्पेसिफिक। यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा 148 जो है वो 148 bhp 2-2500 RPM में, और जो 375 न्यूटन मीटर का टॉर्क 2300 RPM में, मतलब 3300 RPM के अंदर यहाँ पे की कौन होता था। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा अभी तक चल रही है। हाई क्रॉस अभी आ चुके हैं, नया मॉडल नया वाला जो है वो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ 2.0 लीटर उसकी क्यूबिक कैपेसिटी कर दी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंजन है, ये इंजन डिसकंटिन्यू होने के कंगार पर है। लेकिन डीजल जो है जैसे जैसे अगर नॉर्म चेंज हो जाएगी, बंद हो जाएगा, तो ये गाड़ी बंद होगी। और इलेक्ट्रिक में ये गाड़ी थाईलैंड में भी चलती है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।